तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार बाईपास आईएसबीटी के पास मुस्कान चौक, जहां पर आज नॉन वेजिटेरियन के शौकीन लोगों के लिए खुल चुका है बल्ली मारान निहारी। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट मैंने सोच रखा था कि आज जो है बल्ली मारान पर निहारी खाकर आऊँगा, क्योंकि आज ही इसकी ओपनिंग हुई है और मैं बिल्कुल भी चूक नहीं सकता कि अगर यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन का होटल खुला है और मैं उस पर ना जाऊँ। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और निहारी का लुत्फ लेते हैं। तो चलते हैं अंदर, क्या बात है। सो ठीक है, फाइनली पहुंच चुका हूँ बल्ली मारान निहारी, जो कि देहरादून में खुल चुका है। और एक सरप्राइज़ आपके लिए यह है कि जो बल्ली मारान, जिनकी फ्रेंचाइजी ये बल्ली मारान देहरादून में खुली है अभी, वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे साथ हैं अभी फैजल भाई। बल्ली मारान निहारी दिल्ली में तो आपने स्टार्ट किया ही था, यहाँ पर क्या ख्याल आया आपका शुरू करने का? ख्याल तो नदीम भाई को और शारिक भाई को आया। अच्छा, मैं तो ख्याल एग्जीक्यूट वैसे किया। मैं आपको सही बात बताऊं जी, देहरादून में नॉन वेजिटेरियन के मामले में अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक दिल्ली मेरठ का टेस्ट है। दिल्ली और लेटेस्ट। अब आपने यहाँ पर ओपनिंग की है, अपनी फ्रेंचाइजी यहाँ पर खोली है, तो हमें कुछ एक उम्मीद सी जागी है कि भाई देहरादून जैसे शहर में जहाँ पर ऐसे लोग बहुत हैं जो नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं, उनको वो जायका जो दिल्ली लेने जाना पड़ता था, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कि भाई स्पेशल उठना पड़ता था कि दिल्ली चलते हैं और निहारी खा के आते हैं, वो निहारी अब देहरादून में मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर खुल चुका है बल्ली मारान निहारी आईएसबीटी के पास। और कुछ बताएं आप, मतलब कैसे ख्याल आया ये सब बनाने का, आप इस लाइन में कैसे आए? मैं I'll give you a short review of that. बट उससे पहले देहरादून के लिए एक लाइन है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। हाँ, सो आप यहाँ आए और दिल्ली को महसूस करें, और महसूस आंखों के बाद दूसरी अगर कोई चीज़ होती है तो ज़बान है। तो और ज़बान ये खुद नारी टेस्ट करके आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप दिल्ली में। तो मेरा सफ़र तो बहुत छोटा सा है, इट वॉज वेरी टिनी कि आई एम बेसिकली एजुकेट experienced oil and gas engineer, but due to circumstances of COVID, I've been shifted here. अब I don't know escalate हुआ क्या हुआ, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह राज़िक़ है रिज़्क़ का, इज़्ज़त दौलत शोहरत उसकी है। और ये मैंने एक ही शुरू करी थी यूनिट, it was never expected to extend anywhere, because in fact the people, 2-4 लोग उस वक्त हमारे पास आए भी थे कि we want to open it, बट हमने कहा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि इतना डीप में जाके इसको खोलने का। बट ठीक है, यू नेवर नो व्हाट इज प्लान। मैं सिर्फ प्लान कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन अल्लाह के हाथ में, एंड एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब उम्मीद यही है देहरादून से कि दिस ब्रांड शुड बी ओवर क्राउडेड। ये मेरी उम्मीद है, और इंशाल्लाह नदीम भाई और शारिक भाई। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी ओपन की है वो ओपन की है हमारे नदीम भाई ने। नदीम भाई से मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे साथ नदीम भाई, जिन्होंने देहरादून में ये फ्रेंचाइजी शुरू की है। और टेस्ट मैंने अभी देहरादून की ब्रांच का नहीं किया है, अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा थोड़ा सा गॉसिप्स कर लेते हैं, डिटेल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद स्वाद भी लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ भाई हम भी बैठे हैं अगर, कि हमें भी दिल्ली वाला जो है वो स्वाद मिल जाएगा यहाँ पर इंशाल्लाह। और बाकी नदीम भाई से तो आप वाकिफ़ होंगे, देहरादून वाले तो नदीम भाई को जानते ही हैं, क्योंकि नदीम भाई कोई नया चेहरा नहीं है देहरादून वालों के लिए, वेल नोन पर्सन है, इनामुल्लाह बिल्डिंग के बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं नदीम भाई। तो इंशाल्लाह भाई शुरू करते हैं, मंगाते हैं निहारी और टेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो निहारी का लुत्फ ले रहे हैं। भाईजान आप बताएंगे आपको निहारी कैसी लगी? भाईजान बहुत जबरदस्त है। आपको लग रहा है कि आप दिल्ली में बैठे हुए हो, दिल्ली वाला टेस्ट आ रहा है? सच बताना। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, देहरादून में पहली बार ऐसी निहारी खाई, पहली बार। अच्छा, आप लोग खा चुके हो निहारी? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को कैसी लगी? बहुत टेस्टी। पक्की बात? हाँ जी, हाँ जी। लग रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए हैं जी। आपको कैसी लगी? बढ़िया, पाए खाए मैंने, टेस्टी थे। अच्छा, पाए का टेस्ट भी बढ़िया है? बढ़िया, घर जैसा था। आपने क्या खाया? भाई माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर निहारी खाने के लिए। आपको कैसी लगी निहारी? अच्छी। पक्की बात? कितनी रोटी खाई? आधी कि एक?
पूरी एक खा गए, माशाल्लाह क्या बात है। बहुत टेस्टी थी ना अच्छी थी। मैम? आपको कैसी लगी निहारी? निहारी बहुत टेस्टी थी एकदम। सीरियसली? जी बहुत टेस्टी थी। मतलब खाने से पहले ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मुंह में पानी, कुछ जूसी हाँ सा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब खाने के बाद और आप तो मेरे ख्याल से दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं ना, जी। तो वहाँ तो खाते ही रहते होंगे आप, जी तो यहाँ पे स्वाद सेम लगा है? जी मतलब दिल्ली कोई से difference नहीं है? हाँ बिल्कुल सेम है। ऐसा डिफरेंस नहीं था कि वहाँ या यहाँ में कुछ फर्क था, सेम टेस्ट। दिल्ली की बली मारा निहारी और यहाँ की सेम एकदम। बहुत बढ़िया। हाँ मैम, आपने खाई है निहारी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। मैंने देखा कि बल्ली महारान की दिल्ली की मशहूर निहारी का खुला है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे चेक करते हैं कैसी तो आप आइए ना, बैठिए, खाकर देखिए और बताएं आप, फिर रिव्यूज दे कैसी है। जी इंशाल्लाह। बैठिए। तो भाई मेरे सामने इतनी सारी वैरायटी आ चुकी है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि निहारी कौन सी है। और ये आ गया दोस्तों पाया, ये आ गई निहारी और ये आ गई नल्ली। तो सर ये मतलब अगर मैं निहारी मंगाऊंगा तो मेरे को कैसे, कौन सी निहारी मंगानी चाहिए? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे सामने इतना कुछ आ गया है। तो मैं तो निहारी खाने के लिए आया था ना यहाँ पर, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताएंगे मेरे को? ये क्या है कि जनरली जब आप नारी के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सिर्फ नारी मिलेगी। बिल्कुल सर। बल्ली मरान रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं तो वैराइटीज ऑफ नारी मिलेगी, जिसमें कॉस्ट वाइज बात करें तो सबसे कम कॉस्ट की होती है सादा नारी। सादा निहारी? सादा नारी जो ये अंदर ये रेशे वाली बोटी होती है, ठीक है, ठीक ये होती है। दोस्तों ये जो रेशे वाली बोटी है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। हाँ हाँ, क्या बात है। तो ये जो है ये सादा निहारी है। ये आ चुका है दोस्तों पाया, क्या बात है, वाह, क्या बात है भाई। पाया की जो ग्रेवी है बहुत थिक है, ये देखिए। मुझे लगता है कि मेरी उंगलियां इसमें चिपकने वाली हैं, जो रेशा होता है ना पाए का। क्या बात है। ये कौन सी रोटी बताई थी आपने? ये कुलचा। कुलचा रोटी। कुलचा रोटी थोड़ी मोटी होती है और उसका पर्पस होता है कि शोरबे में डूब जाए। बिल्कुल भाई, पाए के साथ जो रोटी है ये भी स्पेशल बनी हुई है यहाँ पर, कुलचा रोटी। ये मतलब बन की टाइप से है कुछ, जैसे बन होता है ना, इस टाइप से है कुछ। और इसको जब मैं पाए में डुबोऊंगा तो ये एकदम शोरबे को ना पी लेगी, समा लेगा शोरबा इसके अंदर अपना मस्त करके। ओए होए होए, क्या बात है। ये आहा हा, ये देखो क्या जबरदस्त है, माशाल्लाह। तो भाई पाया विद कुलचा रोटी। क्या बात, मन तृप्त हो गया। सो भाई निहारी खा चुके हैं और पैक भी करा दी है, तो अब चलते हैं